मैं सूर्यभान यादव समाजवादी शिक्षक सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं आपके प्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज बढ़ गई हैं। ऐसे स्थिति में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति चल रही है? समाजवादी पार्टी की बड़ी अच्छी रणनीति चल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता होते हैं और ये अपने मिशन में लोग चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मऊ जनपद में सफलता मिलेगी। देखा जाए तो घोसी लोकसभा में जिन तारीखों का ऐलान हुआ है तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने ताल ठोक दिया और ऐसी स्थिति में दो मंत्री डेरा डाल दिए हैं। कैसे सामना करेंगे आप लोग? देखिए, डेरा डालने से कुछ नहीं होता है। जनता वोट देती है, जनता चुनाव जिताती है। और घोसी लोकसभा की सीट तो आप जान ही रहे, इसके पहले उपचुनाव भी हो चुका है। बहुत सारे मंत्री घोसी में घूम चुके और कई दिन तक डेरा डाले रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी को ही सफलता मिली। और उसी तरीके से अभी तो 2-3 मंत्री लोग आए हैं, उससे कोई बहुत असर नहीं है। 20 मंत्री लोग आ जाएंगे तो घोसी में असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता ही अच्छे नेता का चयन करती है और समाजवादी पार्टी को जनता फिर लोकसभा में जिताएगी। सपा प्रत्याशी राजू राजू करने के बाद मंत्री दारा चौहान ने कह दिए पिछले दिनों कि घोसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, वो तो कहने के लिए सभी नेता अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन असलियत यही है कि चुनाव तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि जनता बता रही है और जनता के अंदर जो उमंग है, क्योंकि थोड़ा सा दल उल बदल के इधर उधर आने जाने से बड़ा छिछलेदर भाजपा के लोगों की हुई है। जो प्रत्याशी महोदय हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी की जीत घोसी लोकसभा में होगी। बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बात 400 के पार, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? भाई देखिए, उन लोगों का एक फंडा है, उस फंडे के हिसाब से चल रहे होंगे, लेकिन जनता हर फंडे को समाप्त कर देती है। जनता ही सर्वोपरि है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को जनता ही बचाती है और जनता ही चुनाव जिताती है। तो बीजेपी कहे या कोई कहे, उसके कहने से बहुत असर नहीं है। जनता चुनाव जिताएगी और 24 में परिवर्तन लाएगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सही कहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं। यहाँ ओम प्रकाश राजभर कुछ ठीक बोले हैं, इसी तरह ठीक बोलना चाहिए इनको। क्योंकि देखिए, मुख्तार अंसारी उस गांव में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। मैं तो पता भी किया और यहाँ आप लोगों के मीडिया भाइयों के माध्यम से पता चला, कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी ज़मीन में ही ज़्यादा लोग बसे हुए हैं और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी ज़मीन खाली करो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। सरकार तो माफिया काम करती है। अब सरकार को हम आप रोक नहीं पाएंगे। जो भी सत्ता में रहता है उसके पास पावर है, अधिकार है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो असलियत है जनता जान रही है, समाज जान रहा है। अभी पिछले दिनों जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए जन चौपाल की, तो वही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कह रहे हैं कि हम गरीबों का, दलितों का, मजदूरों का उत्थान किए हैं, सोते हुए समाज को जगाए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज से हैं और राजभर समाज को माननीय नेताजी ने विमुक्त जाति में लाया था। नेताजी ने विमुक्त जाति का दर्जा दिया था और विमुक्त जाति के माध्यम से उन लोगों को छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति मिला करती थी, जो भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया। उसको कम से कम विमुक्त में तो ला दें ओम प्रकाश राजभर जी, राजभर समाज से हैं तो उन सबों को कुछ लाभ तो मिले। राजभर समाज के लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ तो आगे बढ़ें, क्योंकि दबा कुचला समाज है। उस समाज को बढ़ाने के लिए इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी क्या आवाज़ उठा पाएंगे, क्या बैकवर्डों के लिए लड़ पाएंगे, पीडीए के लिए क्या आवाज़ उठा पाएंगे? पीडीए की आवाज़ तो समाजवादी ही उठाता है। वर्तमान सांसद घोसी के आप ही के पार्टी से गठबंधन से जीते थे और 5 साल कोई विकास नहीं दिखा, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो भाई, जब वो सपा बसपा गठबंधन से चुनाव जीते और उनको जेल में डाल दिया गया, वो बेचारे बाहर रहे नहीं तो क्या काम करेंगे।
क्या विकास करेंगे, लेकिन जो भी क्षमता थी उनकी क्षमता अनुसार वो जो भी किए कुछ किए हैं। उनको कोई अवसर ही नहीं मिला। देखिए, कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद क्षेत्र में रहता है और क्षेत्र की समस्या को जानता है, तभी उसका निदान निकाल के क्षेत्र का विकास करता है। जब वो जेल में ही चले गए बेचारे और अब तक जेल में हैं, तो क्या उनके लिए कहा जाए। क्या माना जाए 4 जून किसके नाम रहेगा इस बार? 4 जून समाजवादी पार्टी के नाम, इंडिया के नाम और सत्ता परिवर्तन के नाम रहेगा।